नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आर ओ के बारे में, जिसका एग्ज़ाम यूपीपीसीएस के द्वारा कराया जाता है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाले हैं। उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस कैसा होता है, आर ओ का एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, इस एग्ज़ाम से आपको कौन सी नौकरी मिलती है और उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आर ओ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो यूपीपीसीएस आर ओ का एग्ज़ाम देने के लिए जो एज लिमिट मांगी जाती है वो 21 साल मांगी जाती है और 40 साल मांगी जाती है। 21 साल से 40 साल के बीच में आप हैं तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कैटेगरी वालों को, जो हर जगह मिलता है, वो यहाँ पर भी मिलता है। जैसे SC ST OBC वालों को 5 साल के लिए मिलता है, स्किल प्लेयर के लिए भी 5 साल का मिलता है। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ से आपको 5 पोस्ट पर आप जो है जॉब पा सकते हैं। एक होता है समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट का, एक समीक्षा अधिकारी उर्दू का, एक समीक्षा अधिकारी हिंदी का, एक सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट और एक नॉर्मल सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग आप ये 4 पोस्ट देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी अकाउंट का, समीक्षा अधिकारी उर्दू, समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट का, इनके लिए आपको ग्रेजुएशन में स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे समीक्षा अधिकारी अकाउंट के लिए जो है आपकी जो बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो कॉमर्स में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपको हिंदी जो होती है वो आपको रिटर्न में आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो उर्दू भाषा के लिए समीक्षा अधिकारी होते हैं उनके लिए आपके लिए ग्रेजुएशन में जो होता है वो आपका अरबिक लिटरेचर से, पर्शियन लिटरेचर से या उर्दू लिटरेचर से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। या अगर आपने जामिया उर्दू विद्यालय जो अलीगढ़ का है वहाँ का एक एग्ज़ाम होता है अदीब कामिल, उसको आपने पास किया है तो आपको जो है पर्शियन लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर में करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप समीक्षा अधिकारी हिंदी से बनना चाहते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर से होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट से अगर आप बनना चाहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, यहाँ पर देखिएगा सहायक समीक्षा अधिकारी आ गया है, तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की वो कॉमर्स में होनी चाहिए क्योंकि आप अकाउंटेंट से बनना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है O लेवल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए और आपकी जो है हिंदी में जो है रिटन नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास आ जाता है सहायक समीक्षा अधिकारी, एक नॉर्मल वाला आ जाता है जिसमें ग्रेजुएशन में कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। ठीक है, इसमें आप जो है केवल आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, आप इसमें बैठ सकते हैं और इसके लिए आपके पास O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपको जो है 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन आप इंग्लिश टाइपिंग भी जानते हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस भी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात। अगर नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में इंडियन होना चाहिए अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स का इसमें कोई मैटर नहीं होता है, आप चाहे जितनी बार इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस का भी इसमें कोई मैटर नहीं होता है, आप फ्रेशर से तब भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज़ में होता है, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है और दूसरा जो होता है वो मेंस एग्ज़ाम होता है। जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे 2 पेपर पूछे जाते हैं, एक पेपर फर्स्ट, दूसरा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का होता है और पेपर सेकंड जनरल हिंदी होता है और दोनों ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आपसे विकल्प मांगा जाता है, आपसे चुनने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर के, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जनरल हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, उसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और टोटल जो होता है वो 200 नंबर का होता है, 200 मार्क का, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में आपसे 3 पेपर लिए जाते हैं। जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जैसे प्री का पेपर हुआ था। ठीक है, जिसमें 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है। जो दूसरा पेपर होता है उसमें 2 पार्ट पूछा जाता है।
पहला पार्ट जो होता है वो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का होता है, जो कन्वेंशनल होता है, यानी कि आपको लिखना पड़ता है। वो उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर के, और उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। और जो पार्ट 2 होता है वो जनरल वोकैबुलरी का होता है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुविकल्पी आता है। इसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के, और उसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलता है, ठीक है। इसके बाद पेपर 3 होता है, जिसमें हिंदी में एस्से आपको लिखना पड़ता है। इसमें आपसे 3 एस्से लिखने पड़ते हैं और टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर का होता है, और आपको इसके लिए जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है एस्से को लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और उसके नंबर के आधार पर, मेंस के नंबर के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन आरओ में हो जाता है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ से प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में और जो पेपर 2 का सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, उसके बारे में देख पाएंगे। फिर मेंस का जो पेपर 1 का सिलेबस होता है वो प्रीलिम्स के ही जैसा होता है। इसके अलावा जो मेंस का पेपर 2 होता है जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग का, उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 होता है उसका भी सिलेबस देख पाएंगे, और जो हिंदी एस्से होता है पेपर 3 उसका भी सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न के बारे में हमने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया। अगर एग्ज़ाम के लेवल की बात करें, जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो अच्छे लेवल का आता है, प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है वो अच्छे लेवल का आता है, लेकिन जो पेपर 2 हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको कौन कौन सी नौकरी मिलेगी इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर जा सकते हैं। और इसकी जॉब प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ही शानदार होती है, क्योंकि आप सचिवालय में काम करने का मौका पाते हैं, तो इसलिए इसकी जॉब प्रोफाइल जो होती है वो बहुत ही शानदार मानी जाती है, ठीक है।